हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, हम सब लोगों को हर कुछ दिनों के बाद किसी ना किसी फंक्शन में जाने की जरूरत पड़ती है। या तो किसी के एंगेजमेंट प्रोग्राम में जाने की जरूरत पड़ती है, या तो किसी की शादी में जाने की जरूरत पड़ती है, या तो किसी की फेयरवेल में जाने की जरूरत पड़ती है, या तो किसी की पार्टी में जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमें किसी ना किसी फंक्शन में जाने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग अकेले जब किसी फंक्शन के अंदर जाते हैं तो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ग्रुप में लोगों के साथ फंक्शन में जाते हैं लेकिन दूसरे लोगों के साथ बात करने में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। वो लोग कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपको किसी भी फंक्शन के अंदर कम्युनिकेशन के रिलेटेड किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हम आपको 3 टिप्स देंगे कि जिनकी मदद से आप अपने कम्युनिकेशन को फंक्शन के अंदर बेहतरीन बना पाएंगे। आगे जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन तीनों टिप्स के बारे में कि जिनकी मदद से फंक्शन के अंदर आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। हमारी जो 3 टिप्स है उनमें से सबसे पहली टिप आपके लिए है वो ये है कि फंक्शन में सभी लोगों को इंडिविजुअली नाम के साथ बुलाइए। फंक्शन में सभी लोगों को इंडिविजुअली नाम के साथ बुलाइए। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। आपको किसी भी फंक्शन के अंदर सभी लोगों को नाम के साथ इंडिविजुअली बुलाना है। आप जिस फंक्शन में जाते हैं वहां पर आप जिन जिन लोगों को जानते हैं वो लोग अगर ग्रुप में खड़े हैं या फिर बैठे हैं तो सब लोगों को नाम के साथ जो है वो बुलाइए। ये इसका सिंपल जो है वो मतलब होता है। अब जानते हैं कि एक्चुअली रियल लाइफ के अंदर होता क्या है। हमने देखा है कि लोग जब फंक्शन के अंदर जाते हैं और जिन लोगों को वो लोग जानते हैं उन लोगों को, सभी लोगों को नाम के साथ नहीं बुला पाते हैं। कभी आपने देखा हो तो कुछ लोग होते हैं कि जो लोग फंक्शन में जाते हैं और उनके सामने 15 लोग जो है वो बैठे हैं या फिर खड़े हैं कि जिन 15 लोगों को वो व्यक्ति जो है वो जानती है। अब वो 15 लोगों को एक साथ जो है ये व्यक्ति नहीं बुला पाएगी, उनको जो है वो हालचाल नहीं पूछ पाएगी। तो वो व्यक्ति क्या करती है कि 1, 2 या 3 व्यक्ति को बुलाती है और उसके बाद जो है वो फंक्शन को अटेंड करने लग जाती है। तो यहां पर होता यह है कि इस व्यक्ति को भी ऐसा लगता है कि मैंने सभी लोगों को नहीं बुलाया, और ये सारे लोगों में से भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इस व्यक्ति ने नहीं बुलाया। तो इसका जो है वो सोल्यूशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसका जो है वो सोल्यूशन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। आपको करना यह है कि अगर आपके सामने 15 लोग बैठे हैं तो आपको कुछ लोगों के पहले जो है वो नाम लेने हैं, उनके हालचाल पूछने, फिर से कुछ लोगों के नाम लेने हैं और उनके हालचाल पूछने हैं। इसको जो है वो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कैसे जो है वो ये चीज की जा सकती है। आपको करना इस प्रकार से है। रमेश, सुरेश, महेश, कैसे हो आप सब लोग? रिया, प्रिया, सिया, आप सब लोगों की हेल्थ कैसी है? कैसे हो आप सब लोग? तो ये हमने क्या किया कि हमने जो है वो इंडिविजुअली लोगों के नाम लिए और उनके हालचाल पूछे। यही चीज जो है वो आपको भी ग्रुप को एड्रेस करते समय, ग्रुप के हालचाल पूछते समय करनी है। तो जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर जाते हैं तो आपको इस प्रकार से लोगों को बुलाना है। हाँ जी, अगर आपके सामने जो है वो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति या फिर 3 व्यक्ति हो तो उनको आप जो है वो इंडिविजुअली भी बुला सकते हैं, आराम से भी बुला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके सामने एक बड़ा ग्रुप होगा तब आपको कुछ लोगों के नाम जो है वो बारी बारी लेने हैं, उनके हालचाल पूछने हैं और अपने कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है। तो ये हमारी सबसे पहली टिप है कि लोगों को इंडिविजुअली बुलाइए और उनके साथ बातचीत कीजिए। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए है वो ये है कि रेस्टोरेंट में खाने का अरेंजमेंट करने के बदले हॉल में खाने का अरेंजमेंट कीजिए। रेस्टोरेंट में खाने का अरेंजमेंट करने के बदले हॉल में खाने का अरेंजमेंट कीजिए। इसका सबसे पहले मतलब क्या होता है ये हम जो है वो समझ लेते हैं। कभी कभार लोग होते हैं कि जो रेस्टोरेंट के अंदर उनके जो इनवाइटीज होते हैं उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन हमें रेस्टोरेंट में अरेंजमेंट नहीं करना है, हमें अरेंजमेंट हॉल के अंदर करना है जब लोगों की संख्या ज्यादा हो तब। अब जो है वो प्रॉब्लम क्या होती है सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। क्यों हम जो है वो इसके बारे में सेकंड पॉइंट के अंदर बताने वाले हैं, ये जो है वो हम बता रहे हैं।
होता ये है कि कभी कभार लोग जो है वो किसी पार्टी को अरेंज करते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर ये पार्टी को अरेंज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर कुछ टेबल्स होती है, उन टेबल्स को पसंद कर लेते हैं और वहां पर उनके इनवाइटीज को जो है वो बैठा देते हैं। वहां पर जो है वो इनवाइटीज जो है वो खाना खाते हैं। मान लीजिए कि किसी ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया कि जिसमें 50 लोगों को जो है वो इन्वाइट किया गया है। अब ये 50 लोगों के लिए क्या किया जाता है कि 5 टेबल को बुक कर दी जाती है और हर एक टेबल के अंदर 10 लोगों को जो है वो बैठने के लिए कहा जाता है। सब लोग जो है वो बैठते हैं, खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं। लोगों को इंटरेक्शन करने का समय जो है वो नहीं मिलता या फिर बहुत कम मिलता है। तो ये जो है वो सबसे पहले तो प्रॉब्लम होती है। इंटरेक्शन का समय कम मिलता है, उसके कारण कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं हो पाता है और उसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा बढ़ नहीं पाता है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ऐसी कोशिश करनी है कि जब लोगों की संख्या जो है वो ज्यादा है, नंबर ऑफ पीपल जो है वो अगर ज्यादा है, गेस्ट जो है वो ज्यादा है, तो उस वक्त आप एक हॉल का जो है वो बुकिंग कीजिए और उसी हॉल के अंदर खाने का अरेंजमेंट कीजिए। वहां पर जो है वो काउंटर लगवा दीजिए और वहां पर लोग जो है वो खाना लेने के लिए जाए, वहां से जो है वो खाना लेकर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाए, वैसा जो है वो हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट जो है वो करने की कोशिश कीजिए कि जिसके कारण क्या होगा कि इस हॉल के अंदर जो है वो सभी लोग एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे। स्पेशली आप, कि आपने जो है वो इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, खाने का आयोजन किया है, तो आप जो है वो सभी लोगों के साथ इंडिविजुअली बात कर पाएंगे, मिल पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे। तो ये हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए है कि रेस्टोरेंट में खाने का अरेंजमेंट करने के बदले एक हॉल का बुकिंग करवाइए कि जहां पर खाने का अरेंजमेंट कीजिए, अगर संख्या ज्यादा हो तब। हमारी जो तीसरी और आखिरी टिप आप लोगों के लिए है वो ये है कि लोगों के साथ खाना कॉन्फिडेंस के साथ खाइए। लोगों के साथ खाना कॉन्फिडेंस के साथ खाइए। अब इसका अर्थ जो है वो सबसे पहले हम समझते हैं। बहुत बार होता यह है कि लोग जब होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं और उनको जो है वो किसी एक ग्रुप के साथ खाना खाने की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग कॉन्फिडेंस के साथ खाना नहीं खाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस के साथ खाना खाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। ये जो है वो इसका सिंपल अर्थ होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इसको जो है वो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कभी कभार जो है वो किसी व्यक्ति ने एक पार्टी का आयोजन किया होता है, अरेंजमेंट किया होता है, वो रेस्टोरेंट के अंदर किया होता है। और जैसे हमने आपको एक पहला एग्जांपल दिया कि जिसमें हमने आपको बताया सेकंड पॉइंट के अंदर कि कुछ लोग जो होते हैं वो रेस्टोरेंट में इस प्रकार के खाने का अरेंजमेंट करते हैं। उन्होंने 5 टेबल को बुक करवा लिए, एक टेबल के ऊपर जो है वो 10 लोग बैठे हैं, आपके साथ और 9 लोग बैठे हैं कि जिनके साथ जो है आप खाना खा रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों को आप जानते हैं, कुछ लोगों को आप नहीं जानते। उस वक्त आप क्या करेंगे? अब होता यह है रियल लाइफ के अंदर कि लोग जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ खाना नहीं खा पाते, क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इनके सामने जो है वो कंफर्टेबली खाना नहीं खा पाऊंगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे कुछ मंगवाना है, लेकिन कैसे मंगवाऊं, मुझे जो है वो नर्वस फील हो रहा है इन लोगों के सामने, ये लोग जो है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो यहां पर लोग शर्म के कारण जो है वो कॉन्फिडेंस से खाना नहीं खा पाते। सब केस में नहीं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा जो है वो देखा जाता है। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो बाकी के 9 लोगों के साथ जो वो बातचीत भी नहीं करते, क्योंकि उनको शर्म आती है उनके साथ बातचीत करने में, उनके साथ जो है वो डिस्कशन करने में, किसी टॉपिक के बारे में जो है वो चर्चा करने में वो लोग जो है वो तैयारी नहीं दर्शाते हैं, तैयारी जो है वो नहीं दिखाते हैं। तो यहां पर जो है वो ये सबसे पहले तो प्रॉब्लम होती है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो क्या है? इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आपको करना यह है कि दूसरे लोगों के सामने भी कॉन्फिडेंस से खाना है। आपको बिना कुछ सोचे कि वो लोग जो है वो क्या सोचेंगे, ये सोचे बिना जो है वो आपको अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करने हैं, आपको अपने सिद्धांत को फॉलो करने हैं। रेगुलरली जैसे आप खाते हैं वैसे खाना है। आपको अगर कोई चीज चाहिए तो आपको वेटर से मंगवानी भी है। और साथ साथ अगर आपको किसी लोगों के सामने, किसी व्यक्ति के सामने जो बात भी करनी है, किसी चीज के बारे में कुछ डिस्कशन भी करनी है, तो फ्रीली डिस्कस कीजिए। और हम आपको कहेंगे कि जानबूझकर उन लोगों के साथ बात कीजिए, उनको जो है वो उनके हालचाल पूछिए, होटल के बारे में, रेस्टोरेंट के बारे में कुछ कहिए। ये चीजों को करिए ताकि आपको क्या फायदा मिलेगा कि आप लोगों के साथ जो वो कॉन्फिडेंस से खाना भी खा पाएंगे और लोगों के साथ आत्मविश्वास से बातें भी कर पाएंगे। तो ये हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी। तो दोस्तों, हमने आपको ये 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप लोगों के साथ फंक्शन के अंदर कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कर सकते हैं। हम इस वीडियो को एंड करें उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को एक्सीलेंट बनाना चाहते हैं, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं और हम आपको एक्सीलेंट स्पीकर बनाएंगे।
अगर आप हमारे कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको बेहतरीन स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है वो लोग इस वीडियो को देख सके और अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सके। एक बार फिर से आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको समरी भी देना चाहेंगे। हमने आपको 3 टिप्स बताई, उन तीनों टिप्स को एक बार रिपीट करना चाहेंगे। हमारी जो सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि किसी भी फंक्शन में सभी लोगों को इंडिविजुअली बुलाइए। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि रेस्टोरेंट में खाने का अरेंजमेंट करने के बदले एक हॉल में खाने का अरेंजमेंट कीजिए। और हमारी जो तीसरी और आखिरी टिप आप सब लोगों के लिए थी वो ये थी कि लोगों के साथ कॉन्फिडेंस से भोजन लीजिए और उनके साथ आत्मविश्वास के साथ बातें भी कीजिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।